नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बेसिकली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक 45,700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी के ऊपर हमेशा मैं एक पॉजिटिव व्यू इसीलिए देखता हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो गुड अपडेट्स है वो क्या है, कंपनी के ऊपर लगातार एक ग्रोथ हमेशा देखने को मिल जाता है। ग्रोथ का मतलब क्या है? अगर मैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए जून क्वार्टर मतलब पिछले सालों में 2023 में सिर्फ 1119 करोड़ का सेल्स था। इस बार वो बढ़ के हो चुके 2000 मतलब 2024 में जून क्वार्टर में वो 1419 करोड़, मतलब अराउंड 300 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ एक साल के अंदर अंदर। और वो भी प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी बहुत शानदार है। 134 करोड़ से डायरेक्टली 204 करोड़ बने, मतलब यहाँ पे भी अराउंड 70 करोड़ के आसपास पॉजिटिवली प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो जो कंपनी की शानदार तरीके से इस तरीके से सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा अप ट्रेंड में है, क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ वीकनेस पॉइंट देखने को मिला? हाँ, कुछ वीकनेस पॉइंट है, यहाँ पे है भी। वो क्या है? अगर कंपनी का वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल है। तो ये कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट अभी देखने को मिला। दूसरी बात, कंपनी के अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ ठीक ठाक है। इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। जैसे देखेंगे तो देखिए एफएस ने कुछ क्वांटिटी को सेलिंग किया और उसका सीधा सीधा फायदा किसने उठाया? डीएस ने, मतलब म्यूचुअल फंड ने। तो सीधा सीधा बोला जाए तो कंपनी एक इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है और दूसरा इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहा है। तो दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट्स है, दोनों पॉजिटिव पॉइंट अपकमिंग टाइम्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ ले आने के लिए काफी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस कंपनी के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से एक पैटर्न स्केड हुआ था। एक रेंज पैटर्न बने उसके अकॉर्डिंग, जब भी इस तरीके से रेंज बने उसके अकॉर्डिंग में इंतजार किया कि जब भी इस तरीके से रेंज स्केड होगा तो जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी जब मिला तब मैंने इंतजार किया कि कब रिटेस्ट करेगा। तो फाइनली रिटेस्ट भी किया और फाइनली जब रिटेस्ट करने का मतलब है कंपनी इस जगह पे यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो उसके बाद देखिए कंपनी यहाँ पे एंटी बने। तो इस एंटी पॉइंट को हिसाब से मैं अगर देखूँ तो मेरा टारगेट कहाँ पे है? मैं टारगेट एक लंबा सा टारगेट लेके चल रहा हूँ 2766 के आसपास। तो इतने बड़े टारगेट क्यों? क्योंकि देखिए हमेशा जब भी मैं कुछ इस तरीके से ट्रेड को कंसिडर करता हूँ हमेशा मेरा टारगेट रेशियो होता है 1:3 रेशियो का, मतलब 1% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट। तो जो टारगेट निकल कर रहा है 66%, तो उसका स्टॉप लॉस कितना होगा? स्टॉप लॉस है 20% के आसपास। तो स्टॉप लॉस एक बड़ा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट भी 3 गुना टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में इतना आसानी से वो ऊपर नहीं जाएगा। कभी कभी होता क्या है, जब लेवल को ब्रेक करता है तो एक ही जगह पे वो होल्ड करता है। जैसे सीधा सीधा एग्जांपल आप बीएससी के ऊपर जाकर देख सकते हैं। बीएससी में सेम टू सेम हालत हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, करेक्शन हुआ, होल्ड किया, उसके बाद आज देखेंगे तो रॉकेट बन रहा है। चलो एक बार मैं आपको चार्ट को दिखाई देता हूँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा सारी चीजों को। तो देखिए बीएससी के ऊपर क्या हुआ, सेम फिगर आउट हुआ। सेम फिगर आउट का मतलब क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, उसके बाद देखिए थोड़ा सा होल्ड किया, इंतजार किया, फाइनली देखिए रॉकेट बन गया। मतलब इस तरीके से सिचुएशन आपको हर जगह पे दिखेगा। तो आपको सिर्फ एक ये ढूंढना है कि कंपनी इसके ऊपर किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बने हैं, किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। जो ट्रेड में लेकर रखा हूँ उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करूंगा। इसका मतलब केपीआई की जो मतलब टेक्नोलॉजीज है इसके ऊपर एक ही बात मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा सा अभी इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो चुके हैं। तो कंपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट के हिसाब से देखना चाहते हैं, उसके बाद बिग बाउंस करने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो बेसिकली ये भी एक स्ट्रांगली एक कंपनी है। एक स्ट्रांगली कंपनी का मतलब है केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर मैं बात करूँ तो ये कंपनी के स्ट्रांग मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि जब भी कंपनी के ऊपर मैं आपको डेटा दिखा दूँ, जब भी कंपनी के ऊपर आपको इस तरीके से सिनेरियो दिखेगा तो सोच लेना कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आने वाला है। वो सिनेरियो क्या है? सबसे पहले कंपनी के ऊपर अगर मैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के ऊपर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स तो जिस तरीके से बढ़ रहा था बीच में थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर से रिकवरी तो कर लिया, मगर बीच में जो डाउन हुआ इसके कारण शेयर प्राइस में भी करेक्शन हुआ था। प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिट भी सेम टू सेम हालत है। एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा था, बीच में प्रॉफिट डाउन हो गया, फिर से उसको रिकवरी किया।
और यही इस वोलेटिलिटी के कारण शेयर प्राइस में भी वोलेटिलिटी देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी वोलेटिलिटी किया, और इसी के बीच में मुझे ट्रेड भी मिला था और टारगेट भी अचीव हुआ। इसके बीच में ट्रेड कहाँ पे मिला, एक कब मिले, उसके बाद एक हैंडल बटन मिला। तो कब के बाद जब हैंडल बटन मिलता है, मैं हमेशा इंतजार करता हूँ कि कब ब्रेकआउट होगा, कब ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो मैंने इंतजार किया, रिटेस्ट करने के बाद ही एंट्री लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे रिटेस्ट किया, इस जगह पे एंट्री बना था, और फाइनली देखिए धीरे धीरे करके कंपनी का टारगेट कब अचीव हुआ। तो ओवरऑल मैं एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट पे इसको मार्किंग करूँ तो कितने दिनों में टारगेट मिला, वो दिन टोटल दिन मिला 102 दिन, और टारगेट कितना मिला 21%। 102 दिन का मतलब होता है करीबन 3 साढ़े 3 मंथ के आसपास, और 3.5 मंथ के अंदर अंदर 21% का कंपनी का रिटर्न मिला। अभी देखिए कंपनी रिटर्न तो दे चुके हैं, उसके बाद देखिए कंपनी लगातार गिर रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर अगर नीचे आ रहे तो कहाँ तक आ सकते हैं। देखिए पहली बात, 200 डेज मूविंग एवरेज के इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद बाउंस भी कर दिए। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि कंपनी के इसी जगह पे, यही जगह पे कंपनी की और एक सपोर्ट पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी देखिए नीचे आ रहा था, होल्ड किया और बाउंस किया। तो दो सपोर्ट तो यहाँ पे मिल चुके हैं। तो पहली यहाँ पे एक सपोर्ट, और दूसरा 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट। तो क्या यहाँ पे जो ऊपर गया है, क्या ऊपर जा सकते हैं? मेरे हिसाब से जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, वो नीचे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन को कन्फर्मेशन किया, उसके बाद नीचे भी आए, तो ओवरऑल और भी नीचे आने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो दो तरीके से सिनेरियो बनेगा, आइदर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर जाकर क्लोजिंग हो सकते हैं, नहीं तो नीचे आकर इसके नीचे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं है, और मैं आपको जरूर कहूँगा इस जगह पे अभी कोई भी फ्रेश कोई सिचुएशन नहीं बन रहा है। तो जब भी कोई फ्रेश सिचुएशन ना दिखे तब तक किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। तो बाकी आपकी क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है एंजल वन। तो बेसिकली एंजल वन के ऊपर लोगों के मन में अभी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि एंजल वन लगातार देखिए एक रेंज क्रिएट करने के बाद, एक स्ट्रांगली रेंज क्रिएट करने के बाद कंपनी क्या कर रहा है, लगातार गिरते चले जा रहा है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग का रेंज बने, बाइंग का रेंज का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली आपको बाइंग कैंडल दिखना चाहिए, 1 2 3 4, चार के चार बाइंग कैंडल दिखे। देखिए 4 कैंडल भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 1 भी बन सकते हैं। आपको टोटल रेंज देखने को मिलेगा 35% के आसपास। टोटल आपको रेंज चाहिए 20% के ऊपर। अगर 20% के ऊपर रेंज मिले तो सोचना आपका काम बन गया। तो आपको इंतजार करना है, जब इस नीचे लेवल को टच करेगा जहां से बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ था, तो वहां पे एंट्री बनेगा, और इस पीक लेवल में इसका टारगेट बनेगा। तो बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट्स बन सकते हैं, उसीलिए मुझे लग रहा है कि करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि पिछले जो हाई था उसके नीचे हाई बने हैं, तो इसका मतलब लोअर हाई बन रहा है। तो यहाँ इसका मतलब नीचे आने का चांसेस है, और इस लोअर साइड को टच करने का चांसेस है। अगर इस लोअर साइड को टच करे तो एक अच्छा खासा सेलिंग पोजीशन देखने को मिलेगा, और यहाँ से कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। तो बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड है मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि कुछ इस तरीके से लोअर लेवल में मैंने ट्रेड लेके रखा हो। इस तरीके से ट्रेड लेने के पीछे वो रीज़न पहले मैं बता दूं। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल मिला था, सपोर्ट कम डिमांड जोन मिला था, यहाँ से कंपनी बिग बाउंस हुए थे। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के इसी जगह पे सपोर्ट के आसपास आने के बाद ही यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, और जो टारगेट लेकर चला वो पीक लेवल तक, एकदम टॉप लेवल तक, जो लेवल है 3890 के आसपास। अगर एंट्री पॉइंट से टारगेट तक गए तो 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, और उसी के बीच में अगर इस रेंज के बेसिस में एक एंट्री मिलता है तो उसको मैं सेकेंड एंट्री पॉइंट्स और एक कुछ क्वांटिटी अलग तरीके से स्ट्रेटजी के ऊपर यूज करूंगा। तो हमेशा मैं स्ट्रेटजीज को ढूंढता रहता हूँ, इस तरीके से स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करता रहता हूँ। अगर आपको सारी चीज़ों को सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो एंजल वन के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो एक 10,400 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखा है तो अच्छा खासा कंपनी के ऊपर जर्नी देखने को मिला, और इसी के बेसिस में मुझे लगता है मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। 8 तारीख को, अक्टूबर के 8 तारीख को कंपनी एक के बदले एक शेयर देने जा रहे हैं। मतलब सोचिए आपके पास अगर 100 शेयर है तो उसके अगेंस्ट में आपको और 100 शेयर मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके पास 200 शेयर हो जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।